प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष स्वरों का वर्गीकरण का विस्तार लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछली क्लास में मैंने स्वरों का उच्चारण स्थान देखा, स्वरों का वर्गीकरण का मैं एक डायग्राम बनाया। आज उसी क्रम में मैं अध्ययन करूँगा काल, मान या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद और उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर स्वरों के भेद। तो आइए हम अध्ययन करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। पहला जो है आपका है वो है उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, हरस स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर। तीनों नाम एक ही है। हरस मतलब होता है छोटा, लघु मतलब छोटा, मूल स्वर मतलब होता है जड़, यानी जहाँ से उसकी उपस्थिति, जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे चूंकि उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा की बात हो रही है, तो हम देखते हैं हरस स्वर उसे कहते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम हरस स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये कुल मिलाकर के कितने हैं? संख्या में 4 हैं, यानी इनके उच्चारण करने में हमको एक मात्रा का समय लगता है। और नंबर 2 है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष की तुलना में दुगुना या 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये कुल मिलाकर कितने हैं? 7 हैं। एक है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वैसे तो हिंदी में नहीं है, ये संस्कृत में है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, अतः इसका अध्ययन अपेक्षित है। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे किसी को पुकारने के लिए खास तौर पे इसका प्रयोग होता है, जैसे किसी का नाम बुलाना हो, जैसे सोहान, यानी बड़ी लंबी आवाज़ हो। तो यानी कभी कभी पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है कि किसी को पुकारने के लिए किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग उत्तर देंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को कहीं कहीं बुकों में लुप्त स्वर भी लिखा गया है, अतः प्लुत स्वर संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। जब भी आपसे पूछेगा काल, मान या मात्रा के आधार पर, तो हिंदी में जो स्वर के भेद हैं वो हैं 2, हरस स्वर या मूल स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर किसमें है? संस्कृत में। जैसे आप ओम बोलते हैं, इसका साइन ऐसे 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा किसी को पुकारने के लिए किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, आप आंसर देंगे प्लुत स्वर। और दूसरा जो स्वरों का वर्गीकरण में है रचना, संरचना, बनावट, निर्माण या उत्पत्ति के आधार पर। रचना, बनावट, निर्माण या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? इसमें 2 हैं। पहला है आपका प्राकृतिक स्वर, मूल स्वर कहते हैं उसी को जड़ स्वर कहते हैं, उसी को बीजाक्षर कहते हैं, उसी को नैसर्गिक स्वर कहते हैं, उसी को रूढ़ स्वर कहते हैं। यानी प्राकृतिक स्वर मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति जो है स्वयं से हुई हो, यानी मूल मतलब जड़ से हुई हो, किसी अन्य से नहीं। जैसे प्राकृतिक चीज़ें नेचुरल होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ हैं, इसकी उत्पत्ति गिफ्टेड गॉड है। यदि मैं पेड़ के लकड़ी से कुछ बना दूं, जैसे अलमारी बना दूं, कुर्सी मेज बना दूं, ये बनावटी हो जाएगा। तो मूल मतलब होता है जिसकी जड़ की उत्पत्ति स्वयं से हुई हो, यानी इसी को बीजाक्षर कहते हैं। जैसे बीज अंकुरित होता है, यानी नैसर्गिक स्वर वो होते हैं जो वे स्वर होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिसका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं होता है, वो अपने आप में मूल स्वर कहलाते हैं या बीजाक्षर कहलाते हैं या नैसर्गिक स्वर कहलाते हैं। जैसे ये 4 हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इसे बोलते हैं क्या? बीजाक्षर स्वर या मूल स्वर या प्राकृतिक स्वर। ये उत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पे हैं। और दूसरा इसी में है कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर या संधि स्वर। इसका संधि मतलब होता है जोड़ या मेल से होता है, यानी वे स्वर जो 2 स्वरों के योग या मेल या संधि से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम या बनावटी या संधि स्वर। संधि का मतलब होता है मेल से जो बने हों, यानी 2 स्वरों के मेल से जो बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बनावटी स्वर या संधि स्वर। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ छोटा आ प्लस बड़ा आ, ये मिलके क्या हुआ? छोटा आ प्लस छोटा आ, ये बड़ा हुआ बड़ा आ। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। आ में ई को जोड़ेंगे तो आ प्लस ई बराबर ए होगा, आ प्लस ए से होगा ए, आ प्लस ऊ से होगा ओ, आ प्लस ओ से होगा औ। अब देखते हैं यहाँ पे ये कृत्रिम या संधि स्वर हैं, यानी जो 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, इसी को क्या बोलते हैं?
इसी को आप बोल सकते हैं संयुक्त स्वर भी। इसी को क्या बोल देते हैं? संयुक्त स्वर भी। यानी संधि स्वर में भी दो भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है सजातीय संधि स्वर, इसी को मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। यानी संधि स्वर में फिर आ जाते हैं दो भाग, सजातीय स्वर और विजातीय संधि स्वर या मूल दीर्घ स्वर। वे स्वर जो एक समान स्वरों के मेल से बने होते हैं। एक समान स्वरों के मेल से, जैसे आ और आ दोनों एक ही जात के हैं, इसलिए इसको बड़ा आ हो गया, तो ये क्या हो गया? सजाती हो गया। ई और ई दोनों सेम सजाती हैं, तो इसका हुआ बड़ी ई हो गया। अब यहाँ पे ऊ और ऊ बड़ा हुआ, ये क्या हुआ? सजाती हो गया। ये कितने हैं? 3। और जो विजातीय संधि स्वर हैं ये अलग अलग स्वरों के योग से बने होते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे आ प्लस ई, ये आ अलग है, ई अलग है, ये विजाती हो गए। ई आ और ई से बने ए, तो ये क्या हो गया? विजाती हो गया। अब फिर आ प्लस ए से बना ए, तो ये क्या हुआ? आपका ए विजाती हो गया। आ प्लस ऊ से ओ बना, तो ये भी आपका क्या हो गया? विजाती हो गया। और आ प्लस ओ से बना क्या हुआ? औ, ये भी क्या हो गया? विजाती हो गया। तो इस तरह से विजाती स्वर भी बाद में होता था। इसी को हम बोलते हैं संयुक्त स्वर बोलते हैं। ए आए ओ आओ को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर कौन है। अब फिर विजातीय स्वर के भी दो भेद हो जाते हैं, गुण स्वर और वृद्ध। यानी जब गुण संधि और वृद्ध संधि पढ़ते हैं तो उसमें एक मात्रा, गुण में एक मात्रा, जैसे ऊपर लगता है ओ, तो ए और ओ क्या है? गुण स्वर हो गया। वृद्ध में क्या हो गया? ए और औ, यानी ए और औ, इसकी मात्रा लगती है वृद्ध स्वर, ए और औ, ये क्या हो गया? आपका वृद्ध स्वर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्वरों का वर्गीकरण है उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान के आधार पर हो गया, और एक हो गया रचना या संरचना बनावट के आधार पे। हम तीसरा देखते हैं जीव के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगला हम देखते हैं जीव या जिह्वा बोलते हैं जिसको, जीव या जिह्वा के आधार पर। इसमें भी क्या होते हैं? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में। तो हम तीसरा देखते हैं जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले, जिह्वा या जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले, जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, होने वाले भाग के आधार पर। तो इसमें हो जाते हैं 3 हो जाते हैं। अगर मैं एक छोटा सा इसका डायग्राम बना दूं, जैसे जिह्वा के आधार पर, तो ये मान लीजिए आपकी जीभ हो गई, ये आपकी जीभ हो गई, ये मध्य भाग हो गया, ये अग्रभाग हो गया। इसको बोलते हैं अग्रभाग जीभ का। ये आपका मध्य भाग हो गया, मध्य भाग, और ये आपका हो गया पश्च भाग। अब जब जीभ के अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग जो अंदर को है, तो मध्य भाग में आता है आपका आ, ये आपका क्या हो गया? मध्य भाग हो गया आ। अब इसके ऊपर जाएंगे तो पश्च भाग में आ बड़ा हो गया। अब अग्रभाग में छोटी ई, बड़ी ई, ये हो गया। अब यहाँ पे ऊ पश्च भाग हो गया, और इसके ऊपर क्या होगा? ओ औ, पश्च भाग ये भी होगा, ओ औ। और एक होता है अ, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सॉरी, जैसे लिखते हैं डॉक्टर, ऐसे लिखते हैं डॉक्टर, तो ये भी क्या होगा? ऊपर जो है ये अ, तो ये भी क्या होगा? पश्च भाग। अग्रभाग में आएगा आपका 2 आएंगे, ए और ए। ये क्या हो गए आपके? ये आपके हो गए अग्रभाग, यानी 4 ये हो गया। मध्य भाग जीवा के 1 ये हो गया। इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 इसमें आपका पश्च भाग से होगा। यानी बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ आ, ये किससे होते हैं? आपके पश्च भाग से। यानी अग्रभाग से जो होता है वो ई ए आए, ये क्या हुआ? आपका जिह्वा के आधार पर प्रयुक्त होने वाले उच्चारण स्थान के आधार पर हो गया। यानी जिह्वा का जो भाग स्पर्श करता है या जो भाग फैलता है उसके आधार पर ये हो गया। तो इसका मैं डिटेल लिखना चाहूँ तो लिख लीजिए, नहीं तो इसी के आधार पर आप इसको समझ लीजिए तो बेहतर रहेगा। मध्य भाग में केवल आपका आ आएगा, और आपका मध्य भाग में आ आएगा, फिर पश्च भाग में बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ और आएगा। अग्रभाग में ई ए आए। जब आप उच्चारण करें जीवा से तो ये हो जाएगा। अब चौथा है ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर। ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर,
ओष्ठों या मुखाकृति मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद आधार पर। अब इसमें देखते हैं, इसमें होता एक आपका पहला हो जाएगा वर्तुल या गोलाकार। वर्तुल या इसी को बोलते हैं गोलाकार। और इसी को एक कह सकते हैं वृत्ताकार या वृत्ताकार। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं। ओष्ठ गोल हो जाते हैं अर्थात गोल हो जाते हैं अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। आकृति ग्रहण कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं, जैसे ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर। अब इसमें देखते हैं, जैसे आपका हो गया उ ओ औ। अब इसमें आप देखते हैं कि उ आपका जो ओष्ठ है वो उसका मुंह को है गोलाकार हो रहा है, वृत्ताकार हो रहा है। ओ औ इसका भी क्या हो रहा है, मुंह गोलाकार हो रहा है, यानी वृत्त जैसी आकृति बन रही है। तो ये आपके हो गए 4 स्वर। ये हो गए आपके 4 स्वर। अब एक होता है इसमें दूसरा भाग है आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार, इसी को बोलते हैं आवृत्ताकार। आवृत्ताकार इसमें क्या होता है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होता है। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते हैं। ओष्ठ गोल नहीं होते हैं। जैसे इसमें आपका आता है, नहीं होते हैं अपितु फैल जाते हैं। ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा, अपितु फैल जाते हैं। अपितु क्या होते हैं, फैल जाते हैं। जैसे आपका हो गया छोटा आ, बड़ा आ। इसमें आप जब बोलेंगे आवृत्तमुखी आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये कुल मिला के आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये कितने हो गए संख्या में, 6। यानी आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं अपितु फैल जाते, जैसे आ, ई, ऐ। तो ये क्या होते हैं, संख्या में 6 हैं। अब यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ आपको नोट, री जो है ये अर्धवृत्ताकार स्वर है। री जो है क्या है, वे अर्धवृत्ताकार स्वर है। री अर्धवृत्ताकार स्वर है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अर्धवृत्ताकार स्वर है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या है, री जो है आपका अर्धवृत्ताकार स्वर है। यानी आवृत्तमुखी स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते हैं अपितु फैल जाते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, ए, आई। ये कितने हैं संख्या में, 6 हैं। अब मैं अगला देखता हूँ, इस क्रम में 3 4 और 5वां में देखता हूँ मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बस तुरंत 5 मिनट लगेगा। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 5वां नंबर है आपका, मुख के खुलने के आधार पर
मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इसमें देखते हैं, नंबर 1 है आपका विवृत। विवृत में हम इसको लिखते हैं इंग्लिश में ओपन, OPEN। विवृत में क्या होता है, वह स्वर वह स्वर जिनका उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुला रहता है। जैसे आपका हो गया, इसमें क्या होता है, पूरा मुंह खुला रहता है। जैसे एक वर्ड है आपका आ, इसका साउंड क्या होगा, आ, केवल एक है इसमें। अब दूसरा हो गया अर्धविवृत, इसको बोलते हैं हाफ ओपन। इसमें यानी पूरा मुंह नहीं खुलता है, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में आधे से ज़्यादा मुंह खुलता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में आधे से ज़्यादा मुख खुलता है। जैसे आपका हो गया छोटा आ, ए, छोटा आ, ए, औ, और एक होता है आपका आ, जो डॉक्टर जैसे लिखते आ, ए, औ, आ। ये संख्या में कितने हो गए, 4। अब तीसरा पॉइंट है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर को बोलते हैं इंग्लिश में क्लोज्ड, CLOSED, यानी इसमें मुख नहीं खुलता है, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता है। जैसे आपका हो गया बड़ी ई, छोटी ई, एक मिनट, जैसे हो गया आपका, अर्थात मुख क्या रहता है, लगभग बंद रहता है, जैसे आपका हो गया छोटी ई, बड़ी ई। आपका छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया और री हो गया। ये क्या हो गया, री। ये संख्या में कितने हो गए, 2, 2, 4, 1, 5। तो ये बोलते लगभग मुख बंद रहता है। समृद्ध मतलब क्लोज, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता है, यानी बंद रहता है। और चौथा इसमें है अर्धसमृद्ध स्वर, इसको बोलते हैं हाफ क्लोज, HALF, क्लोज्ड, CLOSED, हाफ क्लोज्ड। इसमें क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है। जैसे आपके इसमें 2 हैं, ए और ओ। इस संख्या में कितने हो गए, 2 हो गए। तो आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, और अब इसके आधार पे मैं आपको क्वेश्चन ले आऊँगा 4 बहुविकल्पी टाइप के, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट के ले आऊँगा,
अब स्वरों का वर्गीकरण खत्म हो गया, स्वर लगभग खत्म हो गया है। अब इसके आधार पे मैं आपको 40-50 क्वेश्चन करवाऊंगा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे टेट, चाहे बीएड, चाहे यूपी टेट, किसी भी परीक्षा के हैं, मैं उसको ला करके उसका संग्रह आपके सामने रखूंगा और कुछ जो उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं मैं उसको बताऊँगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।